हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारी इस नई क्लास में। सबसे पहले तो आई एम वेरी रियली सॉरी बिकॉज 2-3 दिन वीडियो नहीं आ पाई, किसी रीजन की वजह से कुछ ज़रूरी काम था। तो चलिए आज हम आए हैं आपके लिए एक नया टॉपिक, लाइंस एंड एंगल्स, मतलब रेखाएं और कोण। ठीक है, बहुत ही अच्छा टॉपिक है, सिंपल है, इंटरेस्टिंग भी है। तो सबसे पहले जानते हैं रेखा क्या होती है, मीन्स लाइन क्या होती है। अ लाइन हैज नो विड्थ बट हैज इनफाइनाइट लेंथ। देखिए, जो लाइन होती है, रेखा होती है, उसकी कोई चौड़ाई नहीं होती है। ठीक है, नेग्लिजिबल होती है, मतलब ना के बराबर, नेग्लिजिबल नकारात्मक मान ली जाती है, ना के बराबर। बट इनफाइनाइट लेंथ होती है, मतलब इधर जो जा रही है एरो लगा, इसका मतलब इधर चलती चली जाएगी और इधर भी चलती चली जाएगी। एक लाइन की दो डायरेक्शन होती हैं। ठीक है, ये इधर भी जा सकती है और इधर भी जा सकती है। इसकी लेंथ जो होती है इनफाइनाइट होती है और इसे इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, इस लाइन को। रेखा समझ आ गई। अब जानते हैं रे क्या होती है। रे किरण। ठीक है, सभी जानते हैं रे किरण, जिसे सूरज की किरण। अब सूरज मान लीजिए इनिशियल पॉइंट होता है हमारा, ये मान लीजिए ये सूरज है। ठीक है, इधर इस तरह से रोशनी आ रही है, इस तरह से ये जा रही है। ठीक है, तो ये इनिशियल पॉइंट हुआ ना, इनिशियल पॉइंट को हम बोलते हैं शुरुआती बिंदु। ठीक है, आरंभिक बिंदु, जहां से वो स्टार्ट होती है। तो जो ए बी लाइन है, यहां पर ए जो पॉइंट हमारा है वो स्टार्टिंग बिंदु है इसका। ठीक है, तो एक बिंदु से स्टार्ट होने पर किसी एक ही डायरेक्शन में जाए। किरण की केवल एक ही डायरेक्शन होती है, ओनली वन डायरेक्शन। ठीक है, तो वो किरण होती है और इसे इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। ए बी, इसके ऊपर इस तरह से साइन लगा होता है। अब लाइन सेगमेंट क्या होता है, मीन्स रेखा खंड। आप इससे ही समझ गए होंगे, रेखा खंड। खंड का मतलब होता है भाग या टुकड़ा। ठीक है, पार्ट। तो किसी रेखा का हिस्सा जो होता है, एक पार्ट होता है, वही रेखा खंड होता है। ठीक है, अभी मान लीजिए ए बी लाइन है, इसे हमने ये दो खंड कर दिए, जैसे एक ये कर दिया और एक ये कर दिया। तो जो सीधी है ये हमारा कहलाएगा रेखाखंड। ठीक है, उसी तरह से ए बी आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, ए बी ये हमारा रेखाखंड हो गया और इसे इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो सीधी यहाँ पे रेखाखंड हो जाएगा, रेखा का कटा हुआ भाग या रेखा का हिस्सा। आई होप लाइन, रे और लाइन सेगमेंट मीन्स रेखा, किरण और रेखाखंड आपको समझ आ गए होंगे। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। इन्हीं रेखाओं और रेखाखंड और किरण की मदद से जितने भी ज्योमेट्री में फिगर्स हैं वो बनते हैं, इन्हीं की सहायता से कोण बनते हैं। तभी एक साथ दिया गया है रेखाएं और कोण। आइए जानते हैं अब कोण क्या होते हैं। अच्छा, एक चीज और, कोण को जानने से पहले रेखाओं के प्रकार और बता देते हैं आपको, टाइप्स ऑफ लाइंस। चलिए देखते हैं टाइप्स ऑफ लाइंस, मीन्स रेखाओं के प्रकार। रेखाओं के प्रकार देख लेते हैं। सबसे पहले मान लेते हैं पैरेलल लाइन। ठीक है, पैरेलल लाइंस, इन्हें हिंदी में क्या कहते हैं, समांतर रेखाएं। ठीक है, इन्हें कहते हैं समांतर रेखाएं। समांतर रेखाएं क्या होती हैं, ऐसी दो रेखाएं इस तरह से, ये। ठीक है, ये मान लीजिए ए बी सी और डी, ऐसी दो रेखाएं जिनके बीच प्रत्येक बिंदु पर दूरी हमेशा बराबर रहती है। जो लंबवत दूरी है, परपेंडिकुलर, जैसे यहां पे हमने पॉइंट लिया,
और यहाँ पे पॉइंट लिया, तो ये जो बीच की डिस्टेंस आएगी ये वाली, और अगर हम यहाँ पे चेक करें और यहाँ पर चेक करें, ये जो डिस्टेंस आएगी वो हमेशा बराबर होगी। मतलब समांतर रेखाओं के बीच प्रत्येक बिंदु पर उनके बीच की जो दूरी है वो हमेशा बराबर रहती है, तब वो समांतर रेखाएं होती हैं। जैसे कि दैनिक जीवन में एग्जाम्पल लिया जाए, उदाहरण लिया जाए, तो रेल की पटरियां, ठीक है, जो रेल की पटरियां बिछाई जाती हैं इस तरह से, जैसी भी भूमि हो लेकिन वो हमेशा रहेंगी समांतर, भूमि हो या सीधी हो, ठीक है, वो रहेंगी हमेशा समांतर। क्यों? क्योंकि अगर वो समांतर नहीं रहेंगी तो एक पहिया उतर जाएगा। अगर इस तरह से होंगी तो जब दूरी यहाँ पे घट गई, यहाँ दूरी ज्यादा है, तो पहिया उतर जाएगा, दुर्घटना हो जाएगी। इसीलिए दैनिक जीवन का एग्जाम्पल एक हो गया, रेल की पटरियां वो समांतर बिछाई जाती हैं, ठीक है। तो समांतर रेखा का मतलब हो गया ऐसी दो रेखाएं या दो से अधिक रेखाएं, उनकी आपस में प्रत्येक बिंदु पर दूरी बराबर हो, जो लंबवत दूरी होती है। इन्हें लिखा कैसे जाएगा? ए बी पैरेलल सी डी, इस तरह से, ठीक है। इस तरह से नहीं लिखते हैं ए बी पैरेलल सी डी। अगर मान लीजिए कोई एक और रेखा हो गई यहां पर, ये इस तरह से ई एफ, ठीक है, ई एफ हो गई, तब क्या लिखेंगे? सी डी पैरेलल ई एफ, ये लिख देंगे, ठीक है। ये पैरेलल है, ये पैरेलल है, मतलब तीनों आपस में पैरेलल है, तो लिख दिया जाएगा ए बी पैरेलल बी सी, सॉरी ए बी पैरेलल सी डी पैरेलल ई एफ, ये मतलब सभी आपस में पैरेलल है। इस तरह से नहीं लिखा जाता है। आइए सेकेंड टाइप जानते हैं क्या होता है। समांतर रेखाएं हो गई, उसके बाद सेकेंड टाइप हमारा होगा समपाती रेखाएं, कोइंसिडेंट लाइन, हिंदी में बोलते हैं इन्हें समपाती रेखाएं, ये। अच्छा, समपाती रेखाएं क्या होती हैं? मान लीजिए कोई हमने लाइन ये ड्रॉ की इस तरह से, ठीक है, ये लाइन हमारी हो गई ए बी, इसी के ऊपर एक और लाइन ड्रॉ कर दीजिए इस तरह से, क्योंकि इसी के ऊपर होगी तो वही लेंथ, उसकी विड्थ रहेगी, चौड़ाई, ये मान लीजिए सी डी। मतलब किसी एक रेखा के ऊपर ही दूसरी रेखा ड्रॉ कर दिया जाए, या किसी एक रेखा ऊपर दूसरी रेखा मौजूद हो, लाई करे, तो वो क्या होती हैं? समपाती रेखाएं होती हैं, ठीक है, एक दूसरे के ऊपर लाई कर रही हैं। अब आगे बढ़ते हैं। थर्ड नंबर क्या होता है? इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन मतलब प्रतिच्छेदी रेखाएं, ठीक है। प्रतिच्छेदी रेखाएं क्या होती हैं? ऐसी दो रेखाएं जो आपस में किसी एक बिंदु पर काटे। जैसे एक ही रेखा ये हो गई हमारी और दूसरी रेखा मान लीजिए इस तरह से हो गई, ठीक है। पहली लाइन मान लीजिए ये ए बी हो गई, ठीक है, दूसरी रेखा हो गई सी डी, और ये दोनों रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही हैं, मान लीजिए कोई पी बिंदु है, ठीक है। तो ये दोनों रेखाएं कहलाएंगी ए बी और सी डी प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, मीन्स इंटरसेक्टिंग लाइन, ठीक है, समझ आ गया। चलिए एक और पढ़ लेते हैं, अगला पॉइंट, अगला टाइप। अगला टाइप है ट्रांसवर्सल। बहुत सुना होगा आपने, ट्रांसवर्सल, ठीक है। ट्रांसवर्सल का मतलब होता है तिर्यक रेखा, ठीक है। अच्छा, ये कब होती है? तिर्यक रेखा वो होती है जब कोई दो लाइन ड्रॉ हो, ठीक है, वो कैसे भी हो उससे फर्क नहीं पड़ता है, चाहे पैरेलल हो चाहे नॉन पैरेलल हो,
मतलब समांतर हो या असमांतर हो, अभी आप देख रहे हैं ये असमांतर है ना, क्योंकि इनके बीच की बिंदु प्रत्येक बिंदु पर जो दूरी है बराबर नहीं है, तो असमांतर है। जब किन्हीं भी रेखाओं को कोई एक रेखा कट करती है इस तरह से, ये ठीक है, अब ये यहां पे कट किया, यहां पे कट किया, प्रतिच्छेद किया, तो जो लाइन एल है ये हमने मान लिया एम है लाइन, ये एन है, तो जो लाइन एल है ये क्या है, ये ट्रांसवर्सल है, ठीक है। मतलब जब किन्हीं दो लाइन को एक रेखा प्रतिच्छेद करे, उनको काटती ही जाए, ठीक है, तो वो रेखा ट्रांसवर्सल कहलाती है, मीन्स तिर्यक रेखा कहलाती है। अब इन्हीं रेखाओं की मदद से आप पढ़ेंगे कोण, कि कोण कैसे बनते हैं। आइए जानते हैं कोण क्या होगा। चलिए इसे हटा दें। रेखाओं और किरणों की ही मदद से क्या बनते हैं, कोण बनते हैं। आइए जानते हैं। चलिए आप जानते हैं हम एंगल क्या होते हैं, ठीक है। एंगल के बारे में पढ़ेंगे, तो आइए एंगल का मतलब होता है कोण, ठीक। एंगल को डिफाइन किया जाए तो आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, जैसे पहले एंगल बना लें हम, जैसे मान लीजिए ये रहा हमारा, ये रहा ओ, ये हमने मान लिया ए, ये मान लिया बी, तो ये जो बना है वो बना कोण, एंगल ए ओ बी, ये। अब इसे डिफाइन कैसे करेंगे, इंक्लाइनेशन ऑफ टू रेज एट अ पॉइंट, समझे नहीं समझोगे। इंक्लाइनेशन का मतलब होता है इंक्लाइनेशन मतलब होता है झुकाव, और रेज ये हमारी क्या है, ये रे ओ ए है और ये रे ओ भी है। दो किरणों के झुकाव से बनने वाली आकृति किस पॉइंट पर, एक पॉइंट पर, मतलब वो पॉइंट कॉमन होगा। एक पॉइंट पर दो किरणों के झुकाव से बनने वाली आकृति क्या कहलाएगी, कोण कहलाएगी। ये हमारा है कोण, ठीक है, एंगल, ऐसा कह लीजिए। या दूसरी डेफिनेशन हो जाएगी, एन एंगल इज द यूनियन ऑफ टू नॉन कोलिनियर रेज विद अ कॉमन पॉइंट। एन एंगल इज अ यूनियन ऑफ, यूनियन का मतलब क्या होता है, संगठन मान लीजिए, जोड़ा मान लीजिए, संगठन। अब ऐसा नहीं है दो ही रे हो, और भी रे हो सकती है, वो भी कोण बनाएंगे। तो यूनियन ऑफ रेज, किरणों का संगठन जो किसी एक कॉमन पॉइंट पर मिला हुआ हो। जैसे कॉमन पॉइंट ये है, एक किरण ये गई, एक किरण ये गई, ये कोण बना, एक किरण ये चली गई, ये कोण बन गया, एक किरण ये चली गई, ये कोण बन गया, इन किरणों के बीच में ये हो गया। अब आप देख रहे हैं ये जो पॉइंट है ये कॉमन है, सभी के लिए एक जैसा है। तो क्या आप देख रहे हैं, इन किरणों की मदद से और केवल एक ही इनिशियल पॉइंट की मदद से क्या बन गया, ये सब कोण बन गए। तो ये होता है कोण। कोण समझ आ गया होगा। अब जानते हैं कोण के प्रकार। अब दैनिक जीवन में अगर एग्जाम्पल देखना चाहें कोण के, तो सभी के घरों में कोण बना हुआ है, यहां तक कि आपकी बॉडी में भी एंगल है। जैसे आप इस तरह से करते हैं, ठीक है, तो ये और ये 90 का कोण हो गया, एंगल है। ये रे मान लेते हैं, ये रे मान लेते हैं, ये हुआ, ये भी एंगल हो गया, ठीक है। ये आप दैनिक जीवन में एग्जाम्पल्स बता सकते हैं।
घर में क्या होता है, जैसे कोई कॉर्नर होता है इस तरह से, ये भी एंगल होता है इस तरह से, ठीक है, ठीक है। अब कोई इस तरह से है, बीच में मान लटकाने वाला कड़ा है, आपका पंखा वगैरह यहाँ पे टकता है, ये इसे इस तरह से ड्रॉ कर दीजिए, इस तरह से ड्रॉ कर दीजिए, तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो 180 का हो जाएगा। तो इस तरह से आप दैनिक जीवन में देख सकते हैं, हर जगह एंगल आपको मिल जाएगा। चलिए अब जान लेते हैं टाइप्स ऑफ एंगल। टाइप्स ऑफ एंगल, इसमें दो बेसिस रहते हैं। पहला बेस रहेगा अकॉर्डिंग टू मेजरमेंट, ठीक है, मेजरमेंट के अकॉर्डिंग एंगल के क्या टाइप होते हैं। तो पहला टाइप हो गया जीरो एंगल, शून्य कोण, जिसे हिंदी में कहते हैं शून्य कोण। माप के अनुसार पहला कौन हो गया शून्य कोण, मतलब ये इस तरह से, मतलब जब स्टार्टिंग ही नहीं हुई तो यहाँ पे थीटा कितना हो गया 0 डिग्री। थीटा क्या होता है, थीटा एक सिंबल होता है जिससे हम कोण को रिप्रेजेंट करते हैं, कोण को प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। नहीं किसी को आता तो लिख लीजिए, इसे बोलते हैं थीटा, ठीक है, यस, थीटा पढ़ेंगे, ये कोण के लिए यूज किया जाता है। सेकेंड टाइप एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल का मतलब क्या हुआ, न्यून कोण, ठीक है। अब न्यून कोण क्या होता है, ऐसा कोण मीन्स थीटा मान लीजिए जो 0 डिग्री से बड़ा हो, मतलब थीटा बीच में जिधर मुंह खुला रहता है वो बड़ा माना जाता है। थीटा बड़ा है 0 डिग्री से, लेकिन छोटा होना चाहिए 90 डिग्री से, इस तरह से ये, ठीक है, ए ओ बी, इस तरह से ये हमारा न्यून कोण है। अब न्यून कोण कहां से स्टार्ट हो सकता है, 1 डिग्री से लेके जा सकता है आपका 89.9 डिग्री तक। ऐसे डेसिमल में एंगल लिए जाते हैं, बड़े क्लास में लिए जाएंगे, आप जानेंगे, लेकिन अगर सिंपल सी बात करें नॉर्मली तो 0 से बड़ा रहेगा और 90 से छोटा रहेगा, ठीक है। अब चलिए अगर कोई पूछे 20 डिग्री क्या है तो एक्यूट एंगल है, 30 डिग्री एक्यूट एंगल है, ठीक है, 80 डिग्री एक्यूट एंगल है, 89 डिग्री एक्यूट एंगल है। ये सब क्या है, एक्यूट एंगल के एग्जांपल्स हैं। आगे बढ़ते हैं नंबर 3 की तरफ। नंबर 3 टाइप नंबर 3 हमारा है राइट एंगल। राइट एंगल का मतलब होता है समकोण, ठीक है। तो समकोण में क्या, थीटा 90 डिग्री का होना चाहिए, ठीक है, मतलब जो कोण है हमारा वो 90 डिग्री का होना चाहिए। आइए देखते हैं 90 का कैसे बनता है। इस तरह से ये हमारा रहेगा 90 डिग्री का, और 90 डिग्री का ये साइन होता है इस तरह से, तो ए ओ बी। अच्छा एंगल लिखे कैसे जाते हैं, एंगल ए ओ बी, इस तरह से जहां पर एंगल बना होता है उस पॉइंट को बीच में लिया जाता है, तो एंगल ए ओ बी इक्वल कितना हो गया 90 डिग्री, ये समकोण हो गया। अगला जानते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है, ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है, अधिक कोण, ठीक। अधिक कोण क्या होता है, थीटा हमने मान लिया कोण वो बड़ा होना चाहिए 90 डिग्री से, बट छोटा होना चाहिए 180 डिग्री से, ठीक है। मतलब इस तरह से ये और ये, ठीक है, इस तरह से ये ए ओ बी, ये हमारा अधिक कोण हो जाएगा।
इसके एग्जांपल्स क्या होगा, जैसे ये रहेगा 91 डिग्री से लेकर 179.9, अगर एक्यूरेट लगाया जाए तो। इससे बड़ा भी जैसे 110 अधिक कोण है, 120 अधिक कोण है, ठीक है, 170 डिग्री अधिक कोण है। इस तरह से आपको 90 और 180 के बीच में रहना है, वो सभी अधिक कोण है। आइए और जानते हैं नंबर 5 टाइप। रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल का मतलब होता है बृहत कोण, ठीक है, बृहत कोण। देखिए ये वीडियो सीबीएसई बोर्ड और यूपी बोर्ड दोनों के लिए है, कोई भी सिलेबस अलग नहीं होता है, मैथ कोई डिफरेंट नहीं होती है, सभी मैथ एक जैसी रहती है, इसलिए हम दोनों बताते चल रहे हैं, इंग्लिश भी और हिंदी भी, दोनों बच्चे समझ सकते हैं। बृहत कोण कैसे होता है, जैसे इस तरह से, आइए इसकी मेजरमेंट बता देते हैं। मतलब अगर थीटा माना हमने बृहत कोण, तो सॉरी अभी ऋजु कोण बचा हुआ है, उसके बाद आएगा बृहत कोण। नंबर 5 स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल को बोला जाता है ऋजु कोण। ऋजु कोण बोलिए या सरल कोण बोलिए, ठीक है। ये फिक्स होता है हमारा 180 डिग्री का, यानी 180 अंश के कोण को हम ऋजु कोण कहते हैं। इस तरह से ये इस पॉइंट पे बना हुआ है, वो पॉइंट पे इस तरह से घूमता है ना, तो ये 180 अंश का हो गया, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ए ओ बी एंगल, ए ओ बी इक्वल 180 डिग्री। अब आता है 6 पॉइंट रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, इसे हिंदी में बोलते हैं बृहत कोण। अगर हमने थीटा मान लिया बृहत कोण के लिए, तो 180 से बड़ा होना चाहिए और 360 से छोटा होना चाहिए, वो सभी हमारे बृहत कोण होंगे। किस तरह से फिगर ड्रा रहता है, इस तरह से बृहत कोण का, ये इस तरह से आ जाएगा, ये बी, मतलब पूरा 360 नहीं होगा, ये 180 मतलब 181 से लेके आपका 359 तक ये जाएगा। जैसे 190 का हो गया तब भी बृहत कोण हो गया, ओके, 270 का हो गया तब भी बृहत कोण हो गया, इस तरह से ये मतलब 360 के अंदर रहेगा, वो सभी बृहत कोण है। एक और बचा है मेजरमेंट के अकॉर्डिंग, आइए वो भी जान लेते हैं। वो है हमारा कंप्लीट एंगल। संपूर्ण कोण, संपूर्ण कोण कितने का होता है, संपूर्ण कोण जो होता है हमारा 360 का होता है, ठीक है। देखिए इस तरह से वो है, ये और बी पॉइंट घूम के कंप्लीट आ गया, ये हमारा थीटा होता है संपूर्ण कोण 360 का। दैनिक जीवन में एग्जाम्पल देखना चाहें तो कोई भी चक्का मतलब पहिया, ठीक है, बाइकिल जो हमारी व्हीकल्स होते हैं उनके पहिए, कोई भी गोल चीज, टूरी या एक वृत्त पूरा, ठीक है, पूरे वृत्त में कितना होता है, 360 डिग्री का एंगल होता है, ठीक। इस तरह से ये हो गए मेजरमेंट के अकॉर्डिंग। अच्छा, मेजरमेंट के अकॉर्डिंग कुछ स्पेशल कोण और भी होते हैं, जैसे आइए आपको बता देते हैं। स्पेशल कोण से मतलब समझ लीजिए, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होता है, पूरक,
पूरक कोण होते ये। ऐसे दो एंगल्स जिनका योग 90 अंश होता है, ठीक है, जिनका योग 90 अंश होता है। ऐसे दो कोण जिनका योग 90 अंश हो, वो दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के पूरक होंगे। ध्यान रखिएगा, जैसे 40 डिग्री एंड 50 डिग्री। आप इन्हें योग करके देखिए, 40 प्लस 50 90 आ गया। तो ये दोनों एक दूसरे के कैसे हैं, पूरक। अब इसी पे जैसे क्वेश्चन बन जाता है 50 डिग्री का पूरक कोण बताइए, तो क्या करेंगे, तो 50 डिग्री का पूरक कोण क्या हो जाएगा, 90 से घटा देंगे, 90 माइनस 50 कितना आ गया, 40 डिग्री। तो 50 डिग्री का पूरक कोण 40 अंश हो जाएगा, 40 डिग्री आ जाएगा। मतलब उन दोनों का योग 90 अंश बनना चाहिए। इस तरह से ये हो गया पूरक, सप्लीमेंट्री हो गया, ठीक है। अब इसी का दूसरा आता है सप्लीमेंट्री। आइए जानते हैं सप्लीमेंट्री क्या होता है। सप्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में जानेंगे। सप्लीमेंट्री एंगल्स का मतलब हुआ संपूरक कोण। ऐसे दो कोण जिनका योग 180 अंश होता है, ठीक है, जिनका योग 180 अंश होता है। जैसे 120 और 60, ये जोड़ के देखेंगे 180 आ जाएगा, हो गया। इस तरह से अब जैसे क्वेश्चन दे दिया कि 125 का संपूरक बताइए, क्या हो गया, तो 180 से घटा देंगे इसे, ठीक है, कितना बचेगा 55। ये हमारा आ गया संपूरक कोण। 125 का संपूरक कोण 55 आ गया। ठीक, इस तरह से ये हो गए हमारे मेजरमेंट के अकॉर्डिंग। सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री में बहुत से क्वेश्चंस बनते हैं, पूछे जाते हैं। अब जानेंगे अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शन, रचना के आधार पर। ये अभी क्या थे, अकॉर्डिंग टू मेजरमेंट। अब सेकेंड टाइप आएगा, तो ये वीडियो कुछ बड़ी हो जाएगी, एंगल्स को खत्म करके ही थोड़ा इसे स्टॉप करेंगे, तो परेशान नहीं होइएगा, वीडियो को अंत तक देखिए। सेकेंड है अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शन, ठीक है, कंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग, रचना के आधार पर। देखिए, अब रचना के आधार पर देखेंगे तो सबसे पहले ले लीजिए, मान लेते हैं पहला हमारा हो गया लीनियर पेयर। बहुत आता है, बहुत बार बार आता है इसका, तो रैखी युग्म कोण। जो रैखिक युग्म बनाते हैं, ठीक है, जैसे ये किस तरह से होते हैं, एक लाइन खींचिए, लीनियर का मतलब क्या हो गया, लाइन, ये इस तरह से, अगर ये लाइन ड्रॉ है इस तरह से, तो ये एंगल और ये एंगल, जैसे मान लीजिए ए ओ बी सी, एंगल 1 एंगल 2, ये कैसे हैं, ये रेखी युग्म बना रहे हैं, मतलब एक रेखा पर युग्म बना रहे हैं, उनका मतलब जोड़ा होता है, ठीक है। और इससे ज्यादा भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि 2 ही हो,
तो यहां पर होता है एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, आप ध्यान रखिएगा हमेशा रेखीय युग्म के कोण जो होते हैं उनका सम 180 अंश होता है। ठीक है, हाँ, अब ऐसा नहीं है कि दो ही होंगे। अब मान लीजिए इस तरह से रेखा है, एक रेखा के एक तरफ कितने भी कोण बने हो, ये बना है, ये बना है, ये बना है। ठीक है, ए ओ बी सी डी ई, ये तो ये जितने भी एंगल होंगे 1 2 3 4, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180 डिग्री। सभी का सम 180 रहेगा, क्योंकि एक लाइन पर बने हैं और लाइन की एक ही तरफ बने हैं। ये लाइन की ऊपर साइड भी बन सकते हैं, नीचे साइड भी बन सकते हैं। मतलब लाइन की अगर एक तरफ रहेंगे तो सभी एंगल्स का योग 180 होता है। ध्यान रखिएगा, रेखीय युग्म कोणों का योग 180 डिग्री आपको मिलेगा। ओके, इसी बेस्ड न्यूमेरिकल भी आते हैं, जैसे ये एंगल दे दिए 3, ये चौथा पूछ लिया गया, तो तीनों की वैल्यू रखिए, जोड़िए, 180 से घटा दीजिए, चौथा एंगल आ जाएगा। मान लीजिए इस एंगल की वैल्यू दे दीजिए, ठीक है, 1 की पूछ ली, इसकी वैल्यू रखिए, यहां इधर घटा दीजिए 180 से, एंगल 1 की आ जाएगी। इस तरह से रेखीय युग्म कोण हो गए। आप चलिए सेकेंड पॉइंट की तरफ, सेकेंड टाइप। सेकेंड टाइप है एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल्स, ठीक है, आइए जानते हैं एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं। इन्हें न्यू बोलते हैं संलग्न कोण। ओके, संलग्न कोण क्या होते हैं, जैसे ये हमारा रहा और ये रहा और ये रहा, इस तरह से। ओ ए बी सी। अब यहां पे जो ये कोण है 1 और 2, ठीक है, तो एंगल 1 एंड 2 ये क्या कहलाएंगे, संलग्न कोण कहलाएंगे। क्यों, ऐसा क्यों? संलग्न कोण में क्या होता है, दीज एंगल्स हैव वन वर्टेक्स। वन वर्टेक्स का मतलब होता है शीर्ष, ठीक है, ओनली वन वर्टेक्स। These angles have only one vertex, इनका केवल एक कॉमन वर्टेक्स होता है, ठीक है। एक कॉमन आर्म होती है, आर्म का मतलब हो गया भुजा। इन दोनों एंगल्स की कॉमन आर्म कौन सी है जो दोनों मौजूद है, वर्क कर रही है, ये। दूसरी होगी कॉमन आर्म होती है, आर्म का मतलब भुजा, उभयनिष्ठ भुजा, दोनों की एक ही होगी। ठीक, अब इस तरह के एंगल तो संलग्न हो गए। अब जैसे आपको पैरेललोग्राम में मिल जाते हैं, ये इस तरह से, ये एंगल, ये एंगल, ये हमारा मान लीजिए ये पैरेललोग्राम है, ए बी सी डी। अब हम आपसे कहें इसमें एडजेसेंट एंगल छाटिए, तो हमने क्या बताया, एक वर्टेक्स भी हो सकता है, ठीक। दूसरी बात, कॉमन आर्म हो सकती है, या कोई एक उभयनिष्ठ भुजा हो सकती है, दोनों बातें हो सकती हैं। दोनों कंडीशन में वो एडजेसेंट एंगल होंगे, संलग्न कोण होंगे। तो इसमें देखिए एंगल ए और एंगल बी ये संलग्न एंगल हैं, एडजेसेंट एंगल है, बिकॉज इन दोनों एंगल के लिए एक कॉमन भुजा है ए बी वर्क कर रही है दोनों के लिए। यहाँ ए डी संलग्न कोण है, यहाँ सी डी एडजेसेंट एंगल है,
यहाँ बी सी एडजेसेंट एंगल है। मतलब ऐसे दो एंगल जिनमें कोई एक भुजा कॉमन हो ओवनिष्ठ हो या एक बिंदु जो वर्टेक्स कहलाता है शीर्ष वो ओवनिष्ठ हो। तो ये हो गए हमारे एडजेसेंट एंगल, हिंदी में बोलते हैं संलग्न कोण। अगले टाइप की तरफ बढ़ते हैं। वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल को बोलते हैं हिंदी में शीर्षाभिमुख कोण। ये तब बनते हैं जब दो रेखाएं आपस में एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती हैं। जैसे ए बी सी डी, ये पॉइंट पी पर मान लिए प्रतिच्छेद किया, तो ये जो कोण है ये शीर्षाभिमुख कोण है, वर्टिकली अपोजिट है। ठीक है, जैसे एंगल 1 2 3 4 ये एंगल है। और हमेशा ध्यान रखिए वर्टिकली अपोजिट एंगल आपस में बराबर होते हैं। मीन्स एंगल 1 बराबर होगा एंगल 3 के, ये आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। और एंगल 2 बराबर होगा एंगल 4 के, ये इस तरह से ये वर्टिकली अपोजिट एंगल आपस में बराबर होते हैं। अगला टाइप नंबर 4, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। करस्पॉन्डिंग एंगल्स का मतलब होता है संगत। संगत कोण, संगत कोण क्या होते हैं? जैसे मान लीजिए कि दो लाइन को एक ट्रांसवर्सल कट कर रही है, ठीक है, ये इस तरह से, ये एल है, ये एम है, ठीक है, सॉरी, ये एम लाइन, ये एन लाइन, और एल कोई ट्रांसवर्सल इसको कट कर रही है, तो संगत कोण इसमें कौन कौन से होंगे? मीन्स करस्पॉन्डिंग एंगल्स। आइए जानते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से हैं इसमें। जैसे हमने काउंटिंग कर ली 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह से। अब हमें इसमें छांटना है करस्पॉन्डिंग एंगल्स मीन संगत कोण कौन कौन से हैं। ठीक है, तो एंगल 2 और एंगल 6 जो है ये करस्पॉन्डिंग होंगे। एंगल 2 एंगल 6, एंगल 2 एंगल 6 ये करस्पॉन्डिंग होंगे। एंगल 1 और एंगल 7, एंगल 1 एंगल 7 ये करस्पॉन्डिंग होंगे। एंगल 3 एंगल 5 ये करस्पॉन्डिंग होंगे, ये 3 और 5। और एंगल 4 एंड एंगल 8 ये करस्पॉन्डिंग एंगल होंगे इस तरह से। अब जानते हैं अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट एंगल को बोलते हैं हम एकांतर कोण। ये भी तब बनते हैं जब किन्हीं दो लाइन को ट्रांसवर्सल कट कर रही हो। जरूरी वो लाइन पैरेलल हो, इस तरह से। ये अब ये मान लीजिए एंगल बने, ये सब ध्यान से देखिएगा। अल्टरनेट एंगल क्या होंगे इसमें?
एंगल 3 और 5, एंगल 3, एंगल 5, ये अल्टरनेट एंगल्स बराबर होते हैं। देखिए कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल जो बताया वो भी आपस में बराबर होंगे, अल्टरनेट एंगल्स भी आपस में बराबर होंगे। 3, 5 हो गया, और ये जो एंगल 4 है, 4 और 6, एंगल 4 और एंगल 6। अब ये जो एंगल हो गया ये इंटीरियर अल्टरनेट एंगल है, इंटीरियर, आंतरिक, आंतरिक एकांतर कोण है, मतलब इसके अंदर है रेखाओं के। अब बाहर वाले जैसे एंगल 1 और एंगल 7, ये 1 और 7 ये बाहर वाले एकांतर कोण है, ठीक है। और एंगल 2, एंगल 8, एंगल 2, एंगल 8 ये एक्सटीरियर एकांतर कोण है, अल्टरनेट एंगल है, ठीक है। आइए अब जान लेते हैं, वीडियो काफी बड़ी हो रही है इसलिए जल्दी बता रहे हैं, कॉन्ग्रुएंट एंगल क्या होते हैं। फिर चलिए कॉन्ग्रुएंट एंगल और समझ लीजिए। कॉन्ग्रुएंट एंगल जैसे ये एंगल है, ये एक एंगल ये है, ये अगर ये दोनों एंगल की मेजरमेंट, ठीक है, बराबर होगी, इफ एंगल पी क्यू आर इक्वल एंगल ए बी सी, देन दे विल बी कॉन्ग्रुएंट, ठीक। मीन्स लिखा जाएगा एंगल पी क्यू आर कॉन्ग्रुएंट एंगल ए बी सी। अगर दोनों की मेजरमेंट बराबर है तो वो कॉन्ग्रुएंट आपस में होंगे, मतलब कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है बिल्कुल एक जैसे। अब फाइनली आपको एक फिगर से समझा दे रहे हैं इन सभी एंगल्स को जो रचना के आधार पर आपने किए थे, ध्यान से समझ लीजिएगा। ये इस तरह से जैसे हमने ली 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये एंगल्स बन गए। अब इसमें करस्पॉन्डिंग कौन से हैं, अल्टरनेट कौन से हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कौन से हैं, ठीक है। अब देखिए, सॉरी, करस्पॉन्डिंग एंगल्स देखिए, ये 1 और 5, 1, 5, 2, 6, 1, 5, 2, 6, ठीक है। 3, 7, 3, 7, 4, 8 ये करस्पॉन्डिंग एंगल है। अल्टरनेट कौन कौन से हैं, एंगल 4, एंगल 6, एंगल 3, एंगल 5, ठीक, एंगल 1, एंगल 7 ये बाहर वाले एक्सटीरियर, एंगल 2, एंगल 8 वर्टिकली अपोजिट, एंगल 1, एंगल 3, एंगल 2, एंगल 4, एंगल 6, एंगल 8 और एंगल 5, एंगल 7। इस तरह से ये करस्पॉन्डिंग हो गए, अल्टरनेट हो गए, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हो गए 8 फिगर में, ठीक है।
इस पे डिपेंड प्रॉब्लम्स आपको सॉल्व करने को मिलेगी। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, वीडियो काफ़ी बड़ा होगा इसके लिए सॉरी, बिकॉज ये थोड़ा मैटर कंप्लीट करना था लाइन्स एंगल्स एक ही टॉपिक में, एक ही वीडियो में, इसलिए बड़ा हो गया। अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा वीडियो देखने के लिए। थैंक यू।